हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो। भारत को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टेली कहना है। उन्होंने कहा है कि हर आईसीसी के इवेंट में भारत को एक अलग फेवर दिया जाता है, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में हो। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। अब हम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस इवेंट को कामयाब करें। बाकी आप लोग फाइनल में आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुल्क से बाहर जाएगा, लेकिन मैं तो मेरा तो एक ही स्टांस है, मैं तो इंडिया पाकिस्तान मैच में तो पाकिस्तान को फेवरेट कह ही नहीं रहा। मैं तो इंडिया बांग्लादेश मैच के ऊपर मेरी नजर है। मेरे लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया को पहला मैच मारने जा रही है। पाकिस्तान भले हार जाए, मैं पाकिस्तान वाले मैच की अभी प्रेडिक्शन नहीं देने लगा, बिल्कुल नहीं देने लगा। लेकिन बांग्लादेश जो है मुझे उससे क्यों पता नहीं लग रहा है कि वो इन पड़ोसियों को पड़ जाएगी। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया जाके पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जयशाह आया है, उन्हीं के ही जयशाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है। अब चीजें थोड़ा सा रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जितनी भी अखबारात में बातें हो जाए ये एथिकली तो ठीक हो सकती है। क्या ये भारत का या फिर बीसीसीआई को कुछ बिगाड़ सकती है? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन इन बोर्ड्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये इस वक्त आपकी कमर्शियल वैल्यू ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। और पहली दफा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई तो वो पाकिस्तान है। या आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। और ये अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें। अहम बात है वो ये है कि लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंचती तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। इसी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है, तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो? बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। होना चाहिए बिल्कुल। या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर ने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, मौका इख्तियार किया और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट। अब इसमें दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हम कहते हैं ना पक्के चढ़े हैं अभी आईसीसी का इवेंट करसे के बाद 96 के बाद पाकिस्तान में इसका लकाद होने के लिए जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। आप देख लें हालिया मैचों में जो जिसमें पाकिस्तान ने बड़े स्कोर के लोगों ने कितने अरसे के बाद पूरे मैच देखे। तो अब तो ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हालात बड़े साजगार हैं। और मेरे ख्याल में जो आईसीसी का ये जो 50 ओवर्स का चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है ये इसमें ब्रेक लग गई थी। और जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता उसके बाद आईसीसी को एहसास हुआ कि नहीं ये बड़ा इवेंट है, इसमें 8 सरकता टीम है और बोरिंग मैच कम से कम होंगे, बड़े कांटेदार मैच होंगे। देखिए ना
बड़ी बड़ी टीमें हम जिनको बड़ा समझते हैं, जो साबिक चैंपियंस भी हैं, वो इस 8 टीमों का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड ग्लोबल क्रिकेट केस के अब जो बड़े 8 सरकर्दा चैंपियंस टीमें हैं वो नवादा आजमा होगी और सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में क्रिकेट का होगा और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और इसमें आप ये भी देखिए कि वी आर गोइंग क्रूजिंग अलोंग वेरी वेल। जो हमने 8 मैच खेले T20 उसमें 50 ओवर्स के, उसमें कामयाबी हासिल हुई है और हमने अब सही मानों में सही साथ में सफर शुरू कर दिया है। बिसाइड पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज भी है और फिर जाहिर है कि वेस्ट इंडीज ने भी यहाँ पे आना है, तो हमें अच्छे मौके मिल जाएंगे। पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया जाके पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ मैच अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए बीसीसीआई कर रहा था, अब उन्हीं का ही जयशाह आया है, उन्हीं के ही जयशाह ने आके ये आईसीसी का रेजोल्यूशन पास किया है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि इंडिया जो कि आईसीसी में पैसा डालने वाला, इंडिया आईसीसी के अंदर वो सेकंड ऑप्शन है। वापस जाओ उधर, ये वाला। सो इंडिया के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप होगा, तो बहुत सारे लोगों की ये खाम ख्याली है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो ऐसा होगा, नहीं होगा। अब आईसीसी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, अब आईसीसी ने ये फैसला कर दिया है। सो मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि एक शरारती पड़ोसी जो हमारा टूर्नामेंट हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था, पहले भी 28 साल तक पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग इन्होंने देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के ये खिलाफ गए। अब आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो पिंडी के अंदर भी मैचेस होंगे, वो न्यूजीलैंड खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका खेलेगा, वो इंग्लैंड खेलेगा, वो फिलां खेलेगा। तो एक इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, एक इंडियन क्रिकेट टीम। इसके जवाब में पाकिस्तान के अंदर पूरा टूर्नामेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो इंडियंस के जो स्पेशली इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, ये लोग ये तौहीन अमेज जो पाकिस्तान के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेंगे, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि बीसीसीआई, इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ये सोए पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया और जैसे ये शेड्यूल जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया, तब से पाकिस्तान इस बात पे रो रहा है कि आखिरकार जो सेमीफाइनल है वो फाइनल जो है वो क्यों दुबई में शिफ्ट किया गया। दोस्तों, भारत का साफ साफ कहना ही था कि जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा वो बाहर होगा और उस समय पाकिस्तान का कहना था कि हम इस बात पर मनवाएंगे कि नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल चाहे भारत जो है वो फाइनल पहुँचे या ना पहुँचे, हम ये दोनों मैच जो है वो पाकिस्तान में करवाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो आईसीसी का शेड्यूल जारी हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों मैच जो है वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि आपको पता होगा कि पहला तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसकी सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं, उसके पास सेमीफाइनल फाइनल के पैसे बनते हैं, वो तीनों मैचेस जो हैं वो यूएई में हो गए हैं। तो पैसा कमाने का जो पाकिस्तान सोच रहा था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पाकिस्तान की मीडिया जो है वो लाइव टीवी पर आकर भारत की गुंडागर्दी के ऊपर बात कर रही है कि बीसीसीआई आखिरकार चाहता क्या है हमसे, क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई ने शुरू में ही कह दिया था कि हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो फिर हमारी बात माननी पड़ेगी और हम जो है ये मैच तय करेंगे कि हम यूएई में खेलेंगे या फिर श्रीलंका में। लेकिन लास्ट में जाकर भारत ने कहा कि हम ये मैच यूएई में खेलेंगे, जिसके बाद से भारत ने एक और शर्त रख दी थी कि ये जो मैच होगा सेमीफाइनल और फाइनल ये यूएई में होगा, क्योंकि भारत का तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में जाएगा ही। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो ये बात बोल रहे थे कि नहीं, जो सेमीफाइनल है वो फाइनल, जो सेमीफाइनल और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बात पता था कि अगर ये दोनों मैच भी इंडिया पाकिस्तान मैच छोड़कर अगर ये दोनों मैच भी अगर पाकिस्तान में खेले गए तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन भारत ने उस समय ही साफ मना कर दिया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और उसी समय से बीसीसीआई, आईसीसी और जो पीसीबी है उसके बीच में तकरारें चल रही थी। लेकिन अब जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि ये दोनों मैच जो हैं वो अब यूएई में शिफ्ट कर दिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का रोना जो है वो बंद ही नहीं हो रहा है। लगातार लाइव टीवी चैनलों पे जो है वो बातें चल रही हैं कि आखिरकार हमने क्या गलती की और भारत तो शुरू से ही पैसे के दम पे जो है वो हमें आग दिखाता आ रहा है और एक बार फिर से उसने हमें आग दिखाई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।